Hi student, welcome to our nursing note. Myself Vishal. Today our topic is contracted pelvis. First definition. Here anatomically contracted pelvis means contracted pelvis is a defined as where essential diameter of one or more planes are shortened by 0.5 centimeter means the the pelvis size is less or more than 0.5 centimeter. This is called the contracted pelvis anatomically, and obstetrically means alteration in size and shape of the pelvis to alter the normal mechanism of labor in an average size of baby. Means during labor time अगर जो नॉर्मल हमारा एवरेज साइज बेबी मतलब 2.5 टू 3.5 एवरेज साइज होता है बेबी का, अगर वो डिलीवर करने टाइम अगर साइज और शेप मीन्स जो डायमीटर होता है पेल्विस का वो अगर शॉर्टेन होता है जिसकी वजह से लेबर नहीं हो पाता, आई मीन फेटस डिलीवर नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. So now type of pelvis. Here four type of pelvis is there. First one is gynecoid pelvis. Gynecoid pelvis mean the actual female pelvis is gynecoid pelvis. Approx 50% women have this gynecoid pelvis. This is the actual and perfect pelvis to deliver a baby. Second one is android pelvis. Means this is the male pelvis. Anthropoid pelvis, this is also can call the female pelvis, but 25% man and woman have that type of pelvis. Anthropoid pelvis is normally transverse type, so if baby or fetus position is transverse then can easily to deliver. Now platypeloid pelvis 5%, this pelvis it's like flattened type is there, it is very uncommon and it is very difficult during labor time. Now causes and risk factor. फर्स्ट कॉजेस इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मीन्स अगर जो मदर है, क्योंकि पेल्विस मदर के होते हैं जो ड्यूरिंग लेबर के टाइम उसके थ्रू फेटस बाहर निकल आते हैं, तो अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण आई मीन प्रॉपर डाइट या विटामिन या अदर्स जो पार्टिकल्स होता है बॉडी बिल्डअप और हमारे जो बोन होते हैं बिल्डअप के लिए वो अगर अच्छे से नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकते हैं मदर में. Environmental factor means like we can tell that the behavioral, social, then cultural also impact that the growth of the pelvis. Disease or injury like any fracture or any pelvic tumor, cancer के वजह से भी पेल्विक जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाता, तो उसके वजह से भी वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है या साइज और शेप का जो डायमीटर होता है वो ऑल्टर हो जाता है. Then developmental defect, Naegeli pelvis and Robert pelvis means ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होता है, और वी कैन टेल दैट कॉन्जेनिटल डिफेक्ट एज वेल एज. नेगेले पेल्विस मीन्स पहले मैं बता दूं कि पेल्विस के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है, पेल्विस का जो साइज, शेप एंड जो डायमीटर होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सो प्लीज़ you can go through, then it is easy to understand. Okay, Naegeli's pelvis means पेल्विस का जो एला होता है, एला ऑफ सैक्रम जो होता है वो क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक एब्सेंट होता है. और रोबर्ट पेल्विस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट जो सैक्रल प्रोमोटी होता है उसके साथ और सैक्रम जो होता है उसके साथ दो इनोमिनेट बोन कनेक्ट होता है. दैट्स मीन रोबर्ट पेल्विस में दोनों ही एला ऑफ सैक्रम मिसिंग होता है और नेगले में एक प्रेजेंट होता है और एक डायरेक्ट सैक्रम के साथ कनेक्ट होता है, मीन्स एक एला ऑफ सैक्रम मिसिंग होता है. नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम. तो साइन एंड सिम्टम इज डिफिकल्टी इन लेबर प्रोसेस. ओके, नाउ साइन एंड सिम्टम. डिफिकल्टी इन लेबर प्रोसेस और प्रोनोलिया, डेफिनेटली अगर पेल्विस का मदर पेल्विस जो होता है वो उसका साइज अगर नॉर्मल नहीं होता, जो कि एक एवरेज साइज ऑफ बेबी को डिलीवर नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, तब प्रोलॉन्ग लेबर होता है. प्रोलॉन्ग लेबर मीन्स नॉर्मल टाइम जो होता है ना लेबर का फर्स्ट से सेकेंड स्टेज का, वो अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल होता है 18 आवर अप्रॉक्स, 20 आवर्स भी कर सकते हैं, बट 20 आवर्स से भी ज़्यादा अगर हो गया वो होता है प्रोलॉन्ग लेबर. दिस इज ऑल्सो वन साइन ऑफ सिम्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. नो फेटल हेड डिसेंडिंग. अब मैंने पहले ही बोला कि 4 टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस होता है, उनमें से अगर गायनाकॉइड जो होता है वो एकदम गुड होते हैं, एकदम परफेक्ट होता है डिलीवरी के लिए.
तो उसको छोड़ के अगर जो बाकी जो 3 हैं वो टाइप ऑफ पेल्विस रहा तो क्या होता है, फेटल जो होता है वो साइज एंड शेप ऑफ पेल्विस के वजह से डिसेंट नहीं हो पाता। थर्ड, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। देखो अगर पेल्विस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड है, साइज अच्छा भी नहीं है, हाँ, पर उसका लेबर स्टार्ट हो गया है मदर का, ओके, और बेबी का हेड डिसेंड नहीं होता, तो क्या होता है कभी कभार प्रेशर ज़्यादा होने से या अनकंडीशनली मदर पुशिंग के वजह से क्या होता है, अर्ली रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन। देन एनीमिया ऑफ सर्विक्स, प्रोडक्शन ऑफ फिस्टुलास, sign of bladder compression. This is also a sign and symptom of contracted pelvis. So now diagnosis. First is history collection. History collection में हमें क्या देखना है, past medical history of the mother, previous obstetrical history of the mother. इनमें क्या देखना है कि पहले ड्यूरिंग लेबर अगर मदर का ये सेकेंड बच्चा है, मीन्स पहले भी बच्चा हुआ होगा, तो उस टाइम कि मदर के प्रोलॉन्ग लेबर हुआ था कि नहीं, और जो साइन एंड सिम्टम मैंने बोला उनमें से कुछ हुआ था कि नहीं। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखना है कि लाइक जब बच्चे थे ना तब विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, रिकेट रोग होता है। रिकेट से भी क्या होता है ना, जो फॉर्मेशन ऑफ बोन होता है वो रुक जाता है या स्लो ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से मदर में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के होने का चांसेस होते हैं। ओके, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मली क्या होता है, हेड टू एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम देखेंगे कि हाइट, स्पेशली हाइट, क्योंकि हाइट अगर लेस देन 150 सेंटीमीटर होता है तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि मदर का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने का। नाउ पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री, दिस इज द टेक्निकल गाइड और इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम क्या देखेंगे, असेसमेंट ऑफ द पेल्विक डायमीटर। पेल्विक का जो डायमीटर होता है लाइक ब्रीम का, कैविटी का और आउटलेट का, ट्रांसवर्स, एंटीपोस्टीरियर एंड ऑब्लिक, इनमें से कोई भी अगर डायमीटर छोटा है या हद से ज़्यादा छोटा है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने का और जो डिसेंडिंग का इश्यूज होता है फेटस में या प्रोलॉन्ग लेबर होने का चांसेस होता है। तो हम क्या डायमीटर जो है और शेप और साइज जो है पेल्विस का हम पेल्विमेट्री के थ्रू देखेंगे। नाउ इमेजिन टेस्ट। इमेजिन टेस्ट में क्या आता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम ही देखा जाता है नॉर्मली। इसके थ्रू हमको एक क्लियर विजन आता है मदर के पेल्विस का। तो पहले से अगर हमको पता चल जाता है या कुछ तो हम उसके थ्रू ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं एंड वी कैन अवेयर अबाउट द मदर कंडीशन एज वेल एज द फेटल कंडीशन। नाउ कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में माल प्रेजेंटेशन होता है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है जो इजी होता है, जिसमें हेड लोअर पोल में होता है और जो बटक्स और जेनिटल एरिया लेग्स होते हैं वो सारे अपर में होता है, आई मीन फंडस का टाइप होता है। बट माल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो बटक एरिया होता है, जेनिटल एरिया होता है, लेग्स होता है, वो आते हैं लोअर पोल में एंड जो हेड होता है वो जाते हैं फंडस में, आई मीन अप्रोक्स अम्बिलिकल के पास। रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूटेरस मीन्स होता है ना यूटेरस जो अप, रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूटेरस मीन्स जब यूटेरस अपने बैकवर्ड पोजीशन में चला जाता है। एंड पोन्डोलियस एब्डोमेन मीन्स जो नॉर्मली क्या होता है प्रेगनेंसी में, जो मदर का बेली होता है और एब्डोमेन होता है बाहर से देखने में लगता है जैसे ओवल शेप में आता है, बट जब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा ना तो क्या होगा ना, बच्चे आई मीन साइज ऑफ शेप के बारे के लिए दिक्कत के लिए फेटस जो है उसका ग्रोथ थोड़ा अलग तरीके से होगा क्योंकि उसका डिसेंड नहीं होगा। तो उस तरीके से क्या होगा, जो एब्डोमेन का साइज है मदर का वो थोड़ा सा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। इट्स लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम ओवल शेप। ओके, ड्यूरिंग लेबर में क्या होता है, स्लो सर्विकल डायलेटेशन मीन्स मे बी अगर डिसेंट नहीं होता है या प्रोग्रेशन या यूट्राइन अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट के बीच कोई कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होता तो क्या होता है हमारा सर्विकल डायलेटेशन में दिक्कत आते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर बिकॉज हेड डिसेंट नहीं हुआ, बच्चे का आने के लिए जगह नहीं है, पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, तो डेफिनेटली ये प्रोलॉन्ग लेबर तो होना ही होना है। कॉर्ड पोलप्स, इसमें चांसेस होते हैं अगर प्लाजेंटा के साथ जो अम्बिलिकस कॉर्ड अटैच होता है फेटस के अम्बिलिकस तक, वो अगर हद से मतलब जो नॉर्मल साइज होता है उससे बड़ा हो गया, और जबकि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या होता है बच्चे ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, उस हिसाब से क्या होता है चांसेस रहते हैं कि ये कॉर्ड पोलप्स भी हो सकते हैं। देन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इसलिए क्योंकि
ये कहीं ना कहीं तरीके से ये अटक जाएगा, क्योंकि इसका डिसेंट नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा, तो हाउ द डिलीवर द बेबी, नो? तो दिस इज द मेन थिंग एक्चुअली, दैट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड प्रोलॉन्ग लेबर। देन अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मैंने पहले ही बोला, अगर बेबी का हेड डिसेंट नहीं हो रहा और या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग, बाहर से कोई स्ट्रेचिंग या प्रेशर की वजह से रैप्चर भी हो जा सकता है मेम्ब्रेन। एंड पीपीएच, डेफिनेटली पीपीएच मतलब पोस्ट पार्टम हैमरेज, जिसका चांसेस हमेशा ज़्यादा होता है। इसलिए हम जब बच्चों का लेबर जब डिलीवर होता है ना मदर का, तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ सीरियस कंडीशन ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग डिलीवरी। देन फेटल कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है, एस्पेक्सिया, आई मीन ब्रीदिंग इश्यूज, फ्रैक्चर ऑफ स्कल, क्योंकि हेड अटैच नहीं होते, हेड डिसेंट नहीं होते, एंड नार्व इंजुरी, जो वी कैन टेल दैट आफ्टर दैट congenital anomalies at all. Okay, now degrees of contracted pelvis. First is minor degree. The true conjugate is 9 to 10 centimeter. Means हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे पेल्विस के बारे में और एक वीडियो है, प्लीज जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। पेल्विक में जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है, आई मीन ब्रीम का, उसमें क्या होता है, फास्ट आता है ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सैक्रल प्रोमेंट्री, मिडिल पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री टू द अपर सरफेस ऑफ द सिंपैसिस प्यूबिस, जो होता है 11 सेंटीमीटर का। बट अगर उसमें कोई डिफरेंस आते हैं, अगर 9 to 10 सेंटीमीटर आता है, आई मीन लेस देन 11 होता है, तो होता है माइनर डिग्री। मॉडरेट डिग्री, द ट्रू कॉन्जुगेट इज 8 to 9 सेंटीमीटर, मीन्स दिस इज more less. Then severe, the true conjugate is 6 to 8 centimeter, and extreme degree means the true conjugate is less than 6 centimeter. According to the true conjugate, अगर नॉर्मल गायनाकॉइड पेल्विस में देखा जाए तो ट्रू कॉन्जुगेट होता है 11 सेंटीमीटर का, और जो डिस्टेंस होता है मिडिल पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री टू द अपर सरफेस ऑफ द सिंपैसिस प्यूबिस। ओके, तो अगर वेरिएशन होता है कि लेस देन 11 सेंटीमीटर से होता है, तो उस हिसाब से कि कितना कम हो रहा है, उस हिसाब से हम डिग्री मेंटोर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण। Okay, now management according to the degree of the contracted pelvis, we can do, or we can give the better option to the mother to deliver. Okay, first one is minor degree के हिसाब से मैनेजमेंट। अगर माइनर डिग्री मीन्स द नॉर्मल कॉन्जुगेट इज 11 सेंटीमीटर, राइट, ट्रू कॉन्जुगेट। अगर 9 to 10 सेंटीमीटर होता है तब आता है माइनर डिग्री में। अगर माइनर डिग्री है तो वी कैन टेल दैट इट इजी टू डिलीवर वैजाइनली, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छा हुआ, आई मीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, सर्विकल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर है, एंड मदर भी पूरा फोर्स लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। बट अगर मॉडरेट होता है, मीन्स द ट्रू कॉन्जुगेट इज लेस देन और इन बिटवीन 8 to 9 सेंटीमीटर, दिन क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिलीवर द बेबी एज वैजाइनली, सो यू कैन गो फॉर सीजरियन सेक्शन। एंड सीवियर में, और जो एक्सट्रीम सीवियर है उसमें तो कोई चांस ही नहीं रहना है, तो डायरेक्ट हम जाएंगे सीजरियन सेक्शन में। तो हमारा जो होता है नॉर्मली मैनेजमेंट में क्या होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में, कि वी कांट वेट, we can wait only when the contracted pelvis is minor degree. If it's more moderate, severe or extreme, then we don't have time to wait and watch, we will go directly for cesarean section to save the mother life and the fetus life. So this much about the contracted pelvis. So thank you so much, keep watching, and please like, share, comment our channel, and please subscribe also. So we'll back with a new video. तब तक थैंक यू।